आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और वैश्विक व्यापार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस आयोजन ने प्रदेश को वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए बताया कि इस बार ट्रेड शो में 4,25,268 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.91% अधिक है। ये वृद्धि उत्तर प्रदेश के उद्योगों की बढ़ती क्षमता और व्यापारिक अवसरों की पुष्टि करती है। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस बार B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कस्टमर क्षेत्रों में भी जबरदस्त उछाल देखा गया। इसमें 1,03,688 बिजनेस टू बिजनेस प्रतिभागियों और 3,21,580 बिजनेस टू कस्टमर प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो क्रमशः 42.84% और 50.98% की वृद्धि है। ये औद्योगिक विकास और राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए सकारात्मक संकेत है। मंत्री सचान ने कहा कि इस साल के आयोजन में 2,500 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन किया, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 2,000 थी। इस आयोजन में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक विदेशी खरीदारों ने भी हिस्सा लिया, जिससे राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिली। खासतौर से वियतनाम जैसे देशों ने उत्तर प्रदेश के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ किया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के दौरान 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यावसायिक पूछताछ और लीड्स उत्पन्न हुई हैं, जो राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। राकेश सचान ने बताया कि इस आयोजन ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में केवल स्थापित उद्योग ही नहीं, बल्कि विभिन्न श्रेणियों के नए उद्योगों को भी शामिल किया गया है। इस बार रक्षा निर्माण, ई-कॉमर्स, चीनी मिलों और वन उत्पादों जैसे क्षेत्रों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे प्रदेश के औद्योगिक और व्यापारिक दायरे का विस्तार हुआ है, जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ट्रेड शो की सफलता से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में मंडल स्तर पर भी इस तरह के ट्रेड शो आयोजित करने की योजना बनाई है। 5 मंडलों ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली और आगरा में इन शो के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इन आयोजनों के लिए प्रत्येक मंडल में एक एग्जीबिशन सेंटर की स्थापना पर काम किया जा रहा है, ताकि स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को एक बड़ा मंच प्रदान किया जा सके। मंत्री सचान ने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रदर्शित उत्पादों को विदेशी खरीदारों ने काफी सराहा। जूट से बने थैलों को 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, जबकि वाराणसी की प्रसिद्ध गुलाबी मीनाकारी को भी 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। यह उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प और कारीगरों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के मुख्यमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। वियतनाम पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में जुड़ा और वह टूरिज्म और टेक्सटाइल क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। बुद्धिस्ट सर्किट के तहत वियतनाम का यूपी के पर्यटन क्षेत्र में बड़ा निवेश करने की योजना है। उत्तर प्रदेश के लिए अब आक्रामक मार्केटिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य को केवल आंतरिक बाजारों पर ही नहीं, बल्कि बाहरी बाजारों पर भी ध्यान देना चाहिए, जहां प्रदेश के उत्पादों की बड़ी मांग हो सकती है। मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले ट्रेड शो से इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाएगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। मंत्री राकेश सचान ने अंत में कहा कि सरकार द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों और इस प्रकार के आयोजनों से प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ होगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे आयोजनों ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक नए व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है, जिससे प्रदेश की आर्थिक विकास दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। कि तमाम जो हमारे प्रदेश में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गठन है, तमाम सारे गठन के जो उनके स्वयं सहायता समूह के लोगों को दे करके आर्डर इस तरह से ये बनेंगे। इसी तरह से हमारे गुलाब जो मीनाकारी का जो हमारा गुलाबी मीनाकारी का जो हमारा बनारस का, उसको भी 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। तो ये छोटे छोटे जो हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले थे, ओडीओपी के लोग थे, उनको इतना उत्साह रहा वहाँ पर इस कार्यक्रम में
कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश की पहचान होगी और हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, एमएसएमई हैं, इनके उत्पाद को एक बड़ा बाजार हमारी सरकार ने दिया है, जिससे हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस पर निश्चित तौर पर इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। और इस तरह के ट्रेड शो के आयोजन तो प्रदेश लेवल पे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कैबिनेट में परसों कहा था, हमने अधिकारियों से चर्चा की है कि हम इस तरह के ट्रेड शो मंडल स्तर पर करें। हम उस पर भी कार्य योजना बना रहे हैं कि हम इस तरह के कार्यक्रम मंडल स्तर पर भी करने की हमारे विभाग के हमारे प्रमुख सचिव साहब बैठे, हम लोगों ने चर्चा की है। जिस तरह से अभी हमारे पीयूष गोयल जी उसमें उस कार्यक्रम में आए, हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने उसका शुभारंभ किया और जीतन राम मांझी जी उस कार्यक्रम में आए, गिरिराज जी ने भी इस कार्यक्रम में, अब नंद गोपाल नंदी जी और बहुत सारे हमारे एमपी एमएलए की आपको बधाई देता हूं और आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2य संस्करण का आयोजन हुआ, उसको आपने बहुत अच्छा कवरेज किया। प्रिंट मीडिया के भी लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोगों ने और डिजिटल मीडिया में भी बहुत अच्छा कवरेज आपने दिया। और ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पिछले वर्ष हमने इस कार्यक्रम को इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 की शुरुआत की थी। 23 के बाद ये 24 द्वितीय संस्करण हमारा था, लेकिन जिस अभूतपूर्व सफलता हमको इस संस्करण में मिली है, आप ये समझिए उत्तर प्रदेश के व्यापार औद्योगिक विकास को एक नया आयाम मिला है। हमारे जितने भी ओडीओपी, हस्तशिल्पी और एमएसएमई के जो उत्पाद थे, उनको एक मंच मिला और 25 से 29 के इस कार्यक्रम में पिछले 2023 से अगर तुलना करें तो आप ये देखें कि 2023 में 2,25,500 लोग जो है आगंतुक लोग आए थे। इस बार वो संख्या दूना हो गई, 4,25,228 की संख्या हो गई। बायर टू बायर 72,000 पिछले 2023 में आए थे, 72,589। इस बार 1,03,000 बायर है, 42% की इसमें बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से आप बायर टू कंज्यूमर में 2,13,000 पिछले 2023 में थे, इस बार 3,21,000 हमारे वहाँ पर लोग आए, जिसमें 50% की बढ़ोतरी हुई। हम लोगों ने पिछली बार 2,000 स्टॉल लगाए थे, इस बार 2,500 स्टॉल वहाँ लगाए गए और जिसमें पिछले से ज़्यादा लोग आए। 70 देशों से अधिक लोग वहाँ पर आए। 500 से अधिक विदेशी खरीदारों ने मजबूत अपनी दर्ज उपस्थिति दर्ज कराई। इस वर्ष के आयोजन में 10,000 करोड़ से अधिक के व्यवसाय पूछताछ और लीड उत्पन्न हुई है। इसके विकास एक महत्वपूर्ण ये कड़ी हुई है हमारे उद्यमियों के लिए। ऐसे विशाल जो आंकड़े हैं, तो आप ये समझिए कि नया मानक स्थापित वैश्विक मंच पर है और हमारे उत्तर प्रदेश का जो अग्रणी प्रदेश देश में बना है, जो पहला अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर, उनके प्रयास से इतना बड़ा आयोजन आज उत्तर प्रदेश ने किया, जिसमें कि इतनी अभूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने उसका शुभारंभ किया और जीतन राम मांझी जी उस कार्यक्रम में आए, गिरिराज जी ने भी इस कार्यक्रम में, अब नंद गोपाल नंदी जी और बहुत सारे हमारे एमपी एमएलए और सारे मंत्री इस कार्यक्रम में गए और इस कार्यक्रम में जो भी गया उसने सराहना की और मीडिया के लोगों ने भी इस कार्यक्रम को बड़ी अपने अपने चैनल पे अपने अपने कलम से लिख करके बहुत ही तारीफ की। मैं सभी का बधाई देता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ।
और इस सफलता में आपका भी योगदान है। हमारे संजय जी भी एक दिन वहाँ पर पहुँचे और आपका भी, सारे अधिकारियों का योगदान है और सभी सरकार के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ। इसी की जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये करीब 10,000 करोड़ रुपए के जो बिजनेस लीड्स मिले थे वहाँ पे, और इसके अलावे जो मुझे एक और बात कहनी थी कि इस बार पहली बार हम लोगों ने एक पार्टनर कंट्री चुना था। पार्टनर कंट्री हमने चुना था, जिसको वियतनाम को इस बार पहली बार हम लोगों ने यूज़ किया था, और उसमें भी वियतनाम के एम्बेसडर की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। तो बुद्धिस्ट सर्किट में, टूरिज़्म में, टेक्सटाइल में और अन्य जगहों पे हम कैसे यूपी के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, वियतनाम और यूपी, उस पर भी चर्चा हुई। देखिए, जो वहाँ पे स्टॉल जिन्होंने लगाया, तो हम लोगों ने इसमें किया क्या था तैयारी में, 500 हमारे इंटरनेशनल फॉरेन बायर्स आए थे। तो जितने स्टॉल लगे थे कैटेगरी वाइज हमने उनको हॉलों में बांटा था, और उस कैटेगरी के बायर को उनकी सूची पहले दे दी थी कि साहब इन कैटेगरी के लोग, हमारे लोग मौजूद रहेंगे। उसके बाद फिर एक हमने वहाँ पे बायर टू बायर मीटिंग के लिए एक अलग स्पेस निर्धारित किया था। वो सुबह 9 बजे से चालू होता था, रात के 7 बजे तक चर्चाएं चलती रहती थी। तो जो हमारे एग्जिबिटर्स थे वो अपना सैंपल ला के दिखाते थे, स्टॉल पे ले जाके दिखाते थे। फिर एक तो मैंने देखा, एक रशियन बायर है, वो गूगल से बात करता था, वो रशियन में अपना कुछ कहता था गूगल ट्रांसलेट करके, और ये हिंदी में या जिस भी माध्यम से ये बात करते थे। तो इस तरीके से अक्रॉस द टेबल डील्स होती थी, और जहाँ पे वो उनको पटरी खा गया वो डील फाइनल हो गई, और फिर वो आगे अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें हमने तो मतलब सरकार का काम इसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का था। हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ पे कि छोटा मझोले उद्योग, जिनको अदरवाइज फॉरेन बायर्स का एक्सेस नहीं मिलता था, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे एक सजा करके तश्तरी में लेकर दे दिया। अब उसमें कौन कितना लाभ उठाता है, ये उसके अपनी मार्केटिंग स्किल पे, अपना उसका जो